नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं सीटेट जुलाई 2019 के पेपर को लेकर। हमने बात की थी और कुछ कारण है, कुछ समस्याएं हैं, तो दिवाली के बाद जो है आपको प्रॉपर वीडियो जैसे पहले मिलती थी वैसे ही मिलेंगी। दिवाली तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलेगा, ठीक है। इसलिए जो भी वीडियो इधर हम दे पा रहे हैं वो देते हैं, क्योंकि और भी कुछ काम्स हैं और ऑफलाइन बैचेस में जो है हमारे बच्चे उनका भी कोर्स कंप्लीट कराना, तो समय थोड़ी सी कम मिल पा रहा है। लेकिन जुलाई के बाद हम फिर रेगुलर आपके एकदम कंटिन्यूअस जैसे वीडियो दे रहे थे वैसे ही देंगे। तो आज हम सीटेट जुलाई 2019 के वीडियो को देने जा रहे हैं। आज हम 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन अगली वीडियो पे, फिर अगले 10 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में। हो सकेगा कि आगे हम 15-15 क्वेश्चंस को लेकर आए, जिससे जल्दी आपका सीटेट के सारे पेपर्स करा सके, ठीक है। तो आइए समय को नहीं बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या है जरा सुनिएगा। इन अ स्कूल मतलब एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल में आधे छात्र यानी कि 1/2, क्या 1/2 हमारे क्या है, 1/2 बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर यन लिख दो, मिंटन, ठीक है। अब उसके बाद 1/4 क्या करते हैं? 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल, ठीक है। उसके बाद 1/8 हमारे जो हैं वो हमारे टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस, ठीक। उसके बाद 1/16 हमारे जो हैं वो चेस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। रिमेनिंग जो है वो स्विमिंग में जाते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग वॉलीबॉल इज 160, यानी कि अब हमको कुछ नहीं, ये हमारा 1/4 जो है ये हमारा वॉलीबॉल खेलते हैं और ये इनकी संख्या क्या है? 160। तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 चौको 64, 640 टोटल स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 640 टोटल स्टूडेंट है। अब कह रहा है कि शतरंज कितने खेलते हैं, यानी चेस 1/16 चेस खेलते हैं। तो इसका मतलब कि शतरंज चेस का जो है कितना होगा? 640 का 1/16, 16 दूनी 32, 16 3 28, 16 चौको 64, 16 चौको 64, यानी कि 40 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे क्या करते हैं? शतरंज खेलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? चौथा। क्या है? चौथा है, ठीक है मेरे दोस्तों। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? अच्छा, कोई दिक्कत है? नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लगा है? 2। क्या लिखा है कि 8% में कितने चतुर्थांश हैं? 8% में कितने चतुर्थांश हैं, यानी कितना 4 पार्ट है। तो एक कितना नहीं, सॉरी 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, ये हमको बताना है। तो देखो, एक चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, ठीक है। आपको बताना है कि कितने चतुर्थांश हैं। तो देखिए, एक संख्या जैसे एक है 1, तो 1 में कितने चतुर्थांश? चतुर्थांश क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सर्किल है, अब इसमें हम इसको 4 ऐसे करिए, तो ये एक चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो एक में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। एक में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है? 18 है। तो 18 में कितने चतुर्थांश होंगे? 18 × 4, ठीक है। 18 36, 18 36, 18 54, 18 72, कितना है? 72, ठीक।
तो 72 है। और ये हमारे पे 3/4 और है, यानी 18, इसको क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 3/4, तो इसमें हमारा हो गया 72, और इसमें हमारे 3 चतुर्थांश है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3/4, यानी 3 और है, तो ये हमारा हो गया 75। तो इसका आंसर क्या 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही पूर्ण संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। सुनिएगा, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 है, 50 में एक पूर्ण संख्या हमको क्या करना है जोड़ी जाती है, हम मान लेते हैं कि यक्स हमको जोड़ी जाती है, और फिर वही पूर्ण संख्या 50 में से घटा दी जाती है, वही पूर्ण संख्या 50 में, तो क्या है 50 प्लस एक्स और 50 माइनस यक्स। अब क्या कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। तो देखो इसमें ये है, आप 0 0 भी कर लो, जैसे 50 है तो 50 में हम 0 कर दें, प्लस 50 में हम 0 माइनस कर दें, क्योंकि वो अंतिम में कट ही जाना है। तो अब ये क्या हुआ, इक्वल टू हमारा आ गया 100। क्या आया 100, तो इसका आंसर क्या है 100, यानी 50 में x जोड़ दिया, 50 में x घटा दिया, इसको काट दिया, तो टोटल हमारा 100 आ गया। क्या आ गया 100। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 यानी 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, यानी 5.3 ग्राम। रुको, क्या है, एक ग्राम बादाम, बादाम खाए हो, बादाम खाओ, दिमाग बढ़ाओ। हमारे बच्चों को दिमाग बढ़ाने की जरूरत है। ये केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 53,000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, बताया ये बात। उसके बाद हमारे पास आया किशमिश। क्या है किशमिश, किसी को मिस कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, चलो। किशमिश कितना है 2100 ग्राम, कितना है 2100 ग्राम। उसके बाद हमारे पास क्या है काजू। क्या है काजू, काजू कितना है, काजू 2.2 किलोग्राम है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 2200 ग्राम, इतने हमारे ग्राम होगा। काजू मिला दिया जाए और इस मिश्रण पहले इसको मिलाया जाए, मिलाने के बाद क्या इसको बराबर बराबर हमको मिला दिया जाए। एक बार फिर से पढ़िए, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिया। इसके बाद बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट, 2 दर्जन पैकेट मतलब 24 पैकेट बना लिया। तो एक पैकेट में कितना होता है, पहले इसको मिला लें, यानी कि 5300 प्लस 2100 प्लस 2200। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हुआ ये हमारा हुआ 00, उसके बाद 2 1 3 3 3 6 5 2 7 2 9 96 आ गया। अब 2 दर्जन में कितने होते हैं, 2 दर्जन में हमारे 24 पैकेट होते हैं। कितने होते हैं 24 पैकेट, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 छन 72, 12 सर 80, 12 पंचे 60, 12 छन 72, 12 सर 84, 12 अट्ठे 96, तो 800 हो गया, 12 अट्ठे 96, 800 हो गया। और इसको काट दिया तो हमारा 400 ये ग्राम।
400 ग्राम का एक पैकेट होगा। एक पैकेट का क्या होगा? 400 ग्राम होगा। 400 ग्राम का पैकेट हमारा होगा। ठीक है, एक पैकेट में हमको 400 ग्राम मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं लगा? लग गया। देखिए देखिए क्या है, एक बीकर में 3/7 फिल्ड विथ वाटर, मतलब कि एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता यानी बीकर की कैपेसिटी कितनी है ये आपको बताना है, यानी वॉल्यूम पूछा है। तो एक बीकर में 3/7 भाग पानी है। कितना भाग का पानी है? 3/7। बीकर को ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी कि 1 माइनस 3/7, यानी कितना अभी बचा हुआ है? 4/7। और 4/7 जो हमारा पार्ट है, इसके लिए इनको चाहिए 16 लीटर पानी। कितना चाहिए? 16 लीटर। और हमको क्या चाहिए? एक पूरी कैपेसिटी चाहिए। तो एक के लिए क्या होगा? 16 गुणे 7/4, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, यानी 28 लीटर पानी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी है। यानी एक का हमको चाहिए, हम इतने का पानी कितना? 16 लीटर है। ठीक, 3/7 भरा है, यानी खाली कितना? एक में से घटा दो, टोटल हमने माने उसकी कैपेसिटी 1 है, तो 1 में से घटा दिए 4/3 बचा, 4/7 बचा। 4/7 ही हमारा 16 लीटर है, तो 1 लीटर के लिए 16, 7/4 काट दिए, हमारा इतना आ गया। ये हमारा था 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में, जो कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है आइए देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को, यानी कि मंडे को, साथ में करते जाते हैं, मंडे को वो 50 रुपए बचाती है। बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को वो 100 रुपए बचाती है। उसके बाद शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को हमारा कितना बचाती है? 80 रुपए बचाती है। और रविवार को 60 रुपए खर्चा कर देती है, यानी संडे को हमारा क्या करती है? 60 रुपए खर्च कर देती है। ठीक, खर्च कर देती है, रविवार को 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितना सप्ताह बचत करनी होगी? कितना रुपए का मोबाइल है? 5,950 रुपए का मोबाइल उसे खरीदने के लिए कितने सप्ताह उसको सेविंग करनी पड़ेगी? समझ लो, बड़े होशियार है। इतवार और खर्चा करती है, क्योंकि पति रहेगा ना, दिखाने में हम भी खर्चा करते हैं। 4 दिन चुराई उसका जेब से, और 5वें दिन क्या हुआ? खर्चा कर दिया। तो आशा ने क्या किया? आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। क्यों? क्योंकि घर पे मोबाइल दिन भर चलाएगी, फिर काम नहीं करेगी। उसके बाद क्या है? प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को 50 रुपए बचाती है, बुधवार को 100 रुपए, शुक्रवार को 80 रुपए और रविवार को 60 रुपए खर्चा कर देती है। तो टोटल कितनी बचाती है? इसमें से 20 घटा 60 घटा तो 20 बचा, तो 50 20 70 170 रुपए। वो एक वीक में कितना हो रहा है? एक सप्ताह में वो बचाती है 170 रुपए। कितना बचाती है? 170 रुपए। और इतना चाहिए तो कितना सप्ताह चाहिए? तो सप्ताहों की संख्या क्या होगी? सप्ताह की संख्या बराबर 5950 से हम क्या कर दें? 5950 से हम 170, ये क्या है? 170 रुपए है। 170 रुपए, 170 इससे ये कट गया। अब 17 17 17 3 34 17 3 51, 17 3 51। अब यहां पर बचा 7 5 51, 59 है ना, 5950। और यहाँ पर हमारा 60 यहाँ गया, 20 यहाँ बचा, 20 बचा 70, 170 हो गया। 170 से डिवाइड कर देंगे, एक सप्ताह में 170 रुपए जाती है। इतना कमाने के लिए 0 0 कट गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारा आया
जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर से हम काटे तो 17 17 34 17 51 51 और 8 5 17 5 85 17 3 51 17 5 85 यानी कि 35 सप्ताह लगेगा। कितना बचेगा 35 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है ए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि मैं एक संख्या हूं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं कौन सी संख्या हूं। पहले संख्या लिख लेता हूं, 56 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, 48। मैं कौन सी संख्या हूं, ये हो गया। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, यानी कि सब सम संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों की सब संख्या है, तो इसमें से कुछ काटने लायक नहीं। मैं 3 4 और 6 से गुणज हूं, यानी कि हमारा कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें से देख लें तो ये हमारा 3 का कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी ये हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। और बाकी सब 3 के भी हैं, 4 के भी हैं और 6 के भी हैं, यानी कि ये हमारे हो सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाले, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है 9। तो इसको लिख सकते हैं 6 चौको 24, 6 चौको 24, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 छंग 36, यानी 6 छंग 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 936। अब उसका 12 पंचे 60, 12 छंग इसमें होगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, यानी 2 की पावर 4 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 32 होते 48, ये हो गया। इसके गुणनखंड कितने हो गए, ये 3 1 4, 4 दूनी 8, इसके 8 गुणनखंड है। इसमें कह रहा 9 गुणनखंड, यानी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें 2 है, 3 और 3, 3 गुणे 3 यानी कि 9, ये आ गया, यानी यही हमारा सही है। 36 हमारा सही है, क्योंकि इसका करोगे तो 4 ये हमारा हो गया, इसका हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो ये हमारा इसमें 10 गुणनखंड है। इसमें ये अगर आपको समझना है गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, तो हमारे यूपीटेट, सीटेट और सुपर टेट वाले वीडियो को जाकर देखिए, वहां पर हमने गुणनखंड निकालना बताया है। तो ये हमारा 36 नंबर वाला सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है, लगा हुआ है। तो चलिए इसको पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है 30.5, बी हमारा क्या है 3.50, उसके बाद 3.055, फिर उसके बाद है 3.005, उसका 0.355। बी हमारा ऑप्शन क्या है 30.5, 3.50, 3.05, 3.055, 3.005, 0.355। सी हमारा ऑप्शन इसमें क्या है 30.5, 3.05, 3.055, उसके बाद 3.50, 3.005 और 0.355। डी हमारा ऑप्शन क्या है 3.05, 3.005, उसका 3.50, 3.055, उसके बाद हमारा है 30.5 और 0.35। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये खुद ये सबसे बड़ी यहाँ पर है, यानी ये ऑप्शन गलत। ये यहाँ पर क्या है हमारा 30.5, चलो सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है, और 0.5, 0.55, यानी इससे बड़ी तो यही है, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये हमारा क्या 30.5, 3.5, 3.05, यानी बड़ा है, उससे छोटा, ठीक है। मगर ये जो है इससे बड़ा है, ये वाली संख्या जो है वो इससे बड़ी संख्या, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी यही सही होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं 30.5, यहाँ पर क्या 3.50, ठीक है 3.055, हाँ ये 50.055, यानी कि ये हमारा सही है। उसके बाद 3.005 उससे छोटा है, ठीक है 0.35, यानी कि 355, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन इसका सही है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। क्या था 8वां क्वेश्चन। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं लगा,
अरे देखो मेरे भाई, लग गया। क्या है? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना होगा? ठीक है, क्या है? हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर हो। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का भुजा को दुगनी कर दी जाए, इसकी भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी कि 20 सेंटीमीटर का कर दिया जाए। कितने कर दिया जाए? 20 सेंटीमीटर का कर दिया जाए। 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। तो अगर हम भुजा को दुगना कर दें, यानी कि मान लो कि हमारा 10 था, तो इसको हम दुगना कर दिए, 20 कर दिए, तो हमारा क्या हुआ? पहले हमारा परिमाप हो रहा था, पहले इसका परिमाप क्या, इसका पेरीमीटर हमारा आएगा 4 गुणे भुजा यानी कि 40। अब कितना आ रहा? 80, यानी कि दुगना हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। याद रखना कि परिमाप हमारा डबल हो जाएगा, जो कि 2 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि 1 1 0 1 1 2 ये है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। क्या इसको हमको, ये बाइनरी है, बाइनरी को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? तो मेरे दोस्तों, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, अभी हम ये भी बता देंगे। डेसिमल से लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, तो बाइनरी से डेसिमल बता रहे हैं, उसके बाद डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर यहाँ से उठाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ पर ये 1 है, सॉरी ये हमारा 1 है। ठीक, अच्छा एक मिनट, ये गलत हमने लिख दिया था। ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये हमारा क्या हुआ? 1 इंटू कौन से पहले प्लेस में? तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है, और ये हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जब हम लेंगे तो 1 गुणे 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 0 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हमारा यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर आएगा 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि हमारा आ जाएगा क्या? 16। इसको अगर हम जोड़ डालें तो 1 2 1 3 3 और 8 8 2 10 11 11 और 16 11 और 16 11 और 10 21 और 21 है 27। तो 27 हमारा आंसर है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है? ए है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन का आंसर था। अब आपको हम बता दें कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि अगर यहाँ पर 10 पावर है तो इसको 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे 27 का ही ले लेते हैं, तो यहाँ 27 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से किए तो यहाँ पर आया 2 एकम 2 2 8 2 एकम 2 2 त्याई 6 यानी 13। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर 2 से किए, हमारा आया 2 6 12 यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से किए 3 आया, 2 त्याई 6 रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हमारा 0 बचा। फिर 2 से किए, क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। फिर इसको एक बार करोगे तो हमारा फिर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 नहीं जाएगा, एक बार 1 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। इससे हमारा 1 रिमाइंडर बचा। फिर यहाँ से जब एक बार करो तो यह है, तो इसको ऊपर की ओर लिख दोगे, यानी कि 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आज हमने सीटेट जुलाई 2019 का किया। आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो पे आपके सामने लाएंगे। और आप लोगों का काम क्या है कि इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको
सीटेट में 30 में से 30 मार्क्स पाने में आसानी हो और उन लोग का भी फायदा हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।